14 दिन बीत जाने के बाद भी इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चला है, जबकि उसके पति राजा की 4 दिन पहले शिलोंग के डबल डेकर रूट की खाई में हत्या कर लाश फेंक दी, जिसे पुलिस ने बरामद किया। सोनम के परिजन ने दामाद खो दिया, लेकिन चाहते हैं कि बेटी लौटकर वापस घर आ जाए। वे बेटी के सकुशल रहे और वापसी के लिए मन्नतें मांग रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, ज्योतिषों से भी सोनम की जन्म कुंडली बता रहे हैं। एक ज्योतिषी की सलाह पर सोनम के पिता ने बेटी की तस्वीर घर की खिड़की पर उल्टी टांगी। उनका विश्वास है कि उल्टी तस्वीर टांगने से अपना खोया वापस लौट कर आ सकता है। उधर शिलोंग में शुक्रवार को फिर सोनम की तलाश। सोनम के भाई गोविंद शिलोंग में वे पुलिस अफसरों से मिले और कहा कि हर जगह सोनम को तलाशा जा चुका है, खाई में उसका कोई सुराग नहीं लगा, वह जिंदा है और उसका अपहरण हो सकता है। उस एंगल से अब जांच आगे बढ़ाएगा। अफसरों ने आश्वासन दिया कि सभी बिंदु पर सोनम की तलाश की जा रही है। सोनम के पास 2 मोबाइल, वह भी 24 घंटे सर्विलांस पर। भाई ने कहा कि सोनम अपने साथ हमेशा एक बैग रखती थी, वह भी गायब है। पहाड़ी क्षेत्र में यदि वह होती तो उससे जुड़ा कुछ न कुछ सुराग पुलिस को मिलता। जो जैकेट मिला है वो भी उसका नहीं। सोनम के पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी और दामाद मेघालय में। उन्हें यह पता था कि सोनम कामाख्या देवी के दर्शन करने गए। जब उनकी कॉल नहीं लगी तो राजा के परिजनों ने सोनम के परिजनों को बताया। इसके बाद राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद शिलोंग पहुंचे और स्थानीय पुलिस अफसरों पर खोजबीन का दबाव बना। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 20 मई से, जब राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। 23 मई को उन्होंने मंदिर में दर्शन और फिर शिलोंग पहुंचे। दोपहर में उन्होंने परिजनों से बात, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 24 और 25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली। 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलोंग पहुंचे और दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया को। 27 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने मेघालय सरकार से संपर्क किया और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले में सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने राजा और सोनम की सकुशल वापसी की प्रार्थना भी। 28 मई को इंदौर के सांसद पहुंचे थे शिलोंग। उसी दिन तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और दोनों के बैग उनके होम स्टे में मिल गए। 28 मई को ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान को और विस्तृत किया गया। सांसद शंकर लालवानी भी शिलोंग पहुंचे और स्थानीय अधिकारियों से मिले। 29 और 30 मई को लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान बाधित रहा। पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में देखती रही। 30 और 31 मई को स्कूटी मिलने वाले स्थान के आसपास खोजबीन, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। 1 जून को घने कोहरे के बीच तलाश नहीं मिली। 1 जून को घने कोहरे के बीच तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 2 जून को दोपहर में राजा का शव खाई में तो सड़ चुका है। शव को खोजी कुत्तों ने ढूंढा, हालांकि सोनम का भी कुछ पता नहीं। घटना ने न केवल परिजन बल्कि इंदौर के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और सोनम की तलाश पर टिकी। परिजन चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।